और राजनीति के डिबेट में सबसे वाहियात तर्क यह होता है कि धर्म और राजनीति अलग अलग है। अरे धर्म और राजनीति अगर अलग अलग होती तो मोहम्मद गोरी, गजनी, तैमूर, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं के अत्याचार से भारत का इतिहास पटा हुआ नहीं होता, हिंदुओं के खून से सना हुआ नहीं होता, धर्मांतरण के लिए सर नहीं काटे गए होते और हिंदू महिलाएं हरम में भरी नहीं गई होती, 3000 से ज्यादा हिंदू मंदिर टूटे नहीं होते और मूर्तियां खंडित नहीं होती और उसी मंदिर के मलबों से मस्जिद खड़ी नहीं होती और आज तक वहां नमाज हुई नहीं होती। अगर धर्म और राजनीति अलग होती तो फिर कृष्ण जन्मभूमि में सरकार शाही ईदगाह ना बना देती और अदालतों में मामला लंबित ना होता। काशी विश्वनाथ अपने मूल स्थान पे होते और हर शिव भक्त जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाता है वो इस ग्लानि भाव से भरा नहीं होता कि हमारे आराध्य शिव के शिवलिंग पे वजू किया गया, उनके मंदिर को तोड़ के उस पे मस्जिद बनाई गई जो आज भी हमारे आंखों के सामने है और हम कुछ नहीं कर पाए। अगर धर्म और राजनीति इतनी अलग होती तो अंग्रेज जब भारत में आए तो अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरीज को ना लेके आए होते और धर्मांतरण ना किया होता, आदिवासियों का नॉर्थ ईस्ट का धर्मांतरण ना हुआ होता, क्रिश्चियनिटी इस तरह से व्यापक रूप से नहीं फैली होती, चर्चों को शहर के हर बड़े चौराहे पे की जमीन मुफ्त में ना दी गई होती। धर्म और राजनीति अलग होती तो वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ा जमीनों का जखीरा होता ही नहीं। अगर धर्म और राजनीति अलग होती तो नेता जालीदार टोपी लगा के इफ्तार पार्टियों में नजर ही नहीं आते। अरे धर्म और राजनीति कभी अलग ही नहीं है, अनादिकाल से अलग नहीं है। राम राज्य की बात करती हूं तो भी अलग नहीं है क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना ही है एक नैतिक राज्य जो धर्म के अनुसार चलता हो, धर्म के बताए हुए सिद्धांतों पर चलता। यही राम राज्य की परिकल्पना थी जो शायद हमारे संविधान में भी सोची गई और तभी धर्म के चित्रों को संविधान में जगह दी गई। मूल संविधान में राम दरबार लगाया गया, उस पे बाबा साहेब सहित सारे संविधान निर्मात्री सभा ने हस्ताक्षर किए। अब मुस्लिम, सिख, ईसाई से पूछ लीजिए कि क्या वो किसी ऐसे राजनेता को वोट करेगा, अपना नेता बनाएगा, उस पार्टी को चुन के सरकार में बिठाएगा जो उसके धार्मिक अवधारणाओं को, मान्यताओं की अवहेलना करती हो, उसका सम्मान नहीं करती हो। आप एक ऐसा व्यक्ति बताइए, एक ऐसा धर्म बताइए हिंदुओं को छोड़ के जो धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात करता हो। हिंदू बड़े अपोलोजेटिक है, वो कहते भाई धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें रखी, तभी आज आप मथुरा और काशी में अभी भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मूल बात यह है जनता जिसको भी चुनती है उसका ये सबसे बड़ा धर्म है, राजनीतिक धर्म है कि वो उस वोटर के रोटी, कपड़ा, मकान का ख्याल रखे, पर साथ ही साथ उसके आस्था, उसकी आइडेंटिटी, उसके विश्वास का भी ख्याल रखे। और आज राम मंदिर बन रहा है तो बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भाई ये धर्म और राजनीति को मिक्स किया जा रहा है। अरे खुशी है कि ये धर्म और राजनीति का मिश्रण हुआ, वरना 500 साल की जो पीड़ा थी वो अगले 5000 साल तक भी रहती और हम सेकुलर बने फिरे रहते। मैं तो कहती हूँ हिंदुओं को कि आप मुद्दा बनाइए, आप मुद्दा बनाइए कृष्ण जन्मभूमि को, आप मुद्दा बनाइए काशी विश्वनाथ को। आप जिसको चुने उसको सबसे पहले पूछे कि तुम कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान को मानते हो या नहीं मानते हो, या फिर शाही ईदगाह को मानते हो। और अगर शाही ईदगाह को मानते हो तो हमारा वोट तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम काशी विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर बने हुए मस्जिद को देखकर भी अनदेखा करते हो तो तुम हमारे नेता नहीं हुए, क्योंकि ये तो उसका पहला धर्म है कि अपने वोटर की बात को, मन को, मंशा को, उसके भाव को समझे। और जहां तक बात है कि फला पार्टी धर्म को मुद्दा बना रही है, वो धर्म को भुना रही है, मुद्दे जो हैं वो जनता बनाती है, मुद्दे पार्टियां नहीं बनाती। और वही मुद्दे बनते हैं जो जनता के दिलो दिमाग में जगह होती है, उनके जीवन में उनका स्थान होता है, महत्व होता है, और इसीलिए वो पार्टी या राजनेता जीतता है। इतनी बात आपको समझ में नहीं आती। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी हिंदुओं से कि प्लीज अब समय आ गया है कि आप अपोलोजेटिक होना बंद कीजिए कि धर्म में और राजनीति का मिश्रण हो जाएगा तो सेकुलर नहीं रहेंगे, भारत प्रोग्रेसिव नहीं रहेगा। कैसे प्रोग्रेसिव नहीं रहेगा? हर एक मंदिर इकोनॉमी को पढ़ लीजिए और देखिए कि उससे कितना पैसा जनरेट हो रहा है, और वो सारा पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है, और वो सारे सरकारी खजाने से निकल के आपकी सड़कें, आपका मकान, आपका घर, आपका एयरपोर्ट, आपका बस स्टैंड, आपका रेलवे स्टेशन, आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, वो मंदिर का भी पैसा है। तो आप तो बिल्कुल भी अपोलोजेटिक मत होइए। हम पूछेंगे, हम बनाएंगे धर्म को राजनीति का मुद्दा, क्योंकि अभी तो अयोध्या का न्याय हुआ है, मथुरा और काशी का न्याय होना बाकी है।